दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप एसएससी जीडी के लिए फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता होनी चाहिए कि एसएससी जीडी के तरफ से 39,481 पोस्ट के लिए ऑनलाइन वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए आप अगर 10th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगा कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इस फॉर्म को मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगी। आपको सिर्फ मोबाइल फोन में किसी भी ब्राउजर को ओपन करनी है। ब्राउजर ओपन करने के बाद ऊपर 3 डॉट पर क्लिक कर आपको डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर देनी है। उसके बाद आप इसी सेम प्रोसेस को वहां फॉलो कर अपने फोन से भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे जब आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लगा दी है, तो आपको यहां पर नोटिस बोर्ड पर इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगी। आप इस नोटिफिकेशन के ऊपर पर क्लिक कर इसकी पूरी नोटिफिकेशन को आप यहां पर देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन में आपकी जो स्टार्टिंग है फॉर्म को अप्लाई करने की, वो 5/9/2024 से ऑनलाइन इसकी स्टार्ट हो चुकी है और आप 14/10/2024 तक इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही आपकी यहाँ पर और भी सारी डेट्स दी गई है जो इंपॉर्टेंट्स है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो आपकी होगी, यानी कि सीबीटी मोड में, वो जनवरी या फरवरी के मंथ पर कंडक्ट की जाएगी। इसकी भी डेट जब आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आगे आपको यहाँ पर स्क्रॉल करनी है। फिर स्क्रॉल करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि वैकेंसी की पूरी चार्ट आपके सामने में है कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं बीएसएफ के लिए कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी आपको यहां पर दी गई है। सीआरपीएफ या फिर एसएसबी, आईटीबीपी या फिर एसएसएफ, इस तरह की सारी वैकेंसी को आप यहां पर देखेंगे। इसे नोट डाउन कर अच्छे से रख लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करनी है। तो आपको इस वेबसाइट पर आनी है। फिर आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी अप्लाई की, तो आपको इस अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर ले लेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज का ध्यान देना होगा कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वो एसएससी के वेबसाइट पर होनी चाहिए। अगर आपने पहले एसएससी के वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके रखी है तो आपको सिंपली यहां पर लॉगिन और रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर आपको लॉगिन करनी है। और अगर आपने अभी तक एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना दी है कि कैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी डिटेल्स को फिल करेंगे वो बाद में आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है जिसको देखकर आप आसानी से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना सीख पाएंगे। आगे मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी। इस नंबर पर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू भी फिल करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। आपको स्क्रीन पर यहां पर दिखाई भी दे रही होगी कि हमारी टीम ने अभी तक 400 से प्लस कैंडिडेट का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन किया है। तो अगर आप भी इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवाना चाहते हैं, जिससे कि आपकी ये जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो, तो आप दिए गए नंबर पर हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां मैं आपको बता दूं कि आपको अगर फॉर्म फिल करवानी है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, आप फोन कॉल यहां पर नहीं करेंगे। और कोई भी जर्नल क्वेरीज अगर आपकी होगी तो आप वीडियो के कॉमेंट बॉक्स पर ही पूछ लेंगे। तो सबसे पहले आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। और अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले कर ली है तो आपको यहां पर लॉगिन और रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपको यहां पर अपनी यूजर नेम, पासवर्ड इंटर करनी है। फिर आपको यहां पर कैप्चा दिखाई दे रही होगी, उस कैप्चा को यहां पर फिल कर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। आगे लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में यहां पर कैंडिडेट डैशबोर्ड कुछ इस तरह की ओपन हो जाएगी। अब आपको क्या करनी है, सबसे पहले स्क्रॉल कर नीचे की तरफ आनी है। फिर यहां पर आपको लाइव एग्जामिनेशन में एसएससी जीडी की ये जो फॉर्म है वो दिखाई देगी। आपको अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। फिर आपके सामने में कुछ इंस्ट्रक्शन इस तरह से ओपन हो जाएगी। आपको स्क्रॉल करनी है, फिर फिल फॉर्म के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। अब आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जो भी पर्सनल डिटेल आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय फिल की होगी वो सारी पर्सनल डिटेल्स आपके सामने में यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ से स्क्रॉल कर नीचे की तरफ आनी है। फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी नेक्स्ट का, तो आपको इस नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी पर्सनल डाटा सेव की इस तरह की पॉपअप आ जाएगी। अब आपको यहाँ से ओके कर देनी है। ओके करने के बाद आपके सामने में आपकी एजुकेशन डिटेल्स ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को चूज करनी है। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपने अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी करके रखी होगी उसे आपको एंटर करनी है। यहाँ पर 10th पास के लिए यह फॉर्म है, लेकिन आपने अगर 12th करके रखी है, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी जो भी करके
रखी होगी अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, उसे आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। फिर आपको यहाँ से स्क्रॉल कर कर नीचे के तरफ चली आनी है। अब यहाँ पर आपने जो भी अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट की होगी उसकी परसेंटेज आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी सबसे पहले। और अगर आपकी सीजीपीए थी तो आपको यहाँ पर नीचे सीजीपीए के ऑप्शन पर जाकर अपनी सीजीपीए को एंटर करनी है, जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने इंटर की होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 10th को ऐड किया हूँ, तो मैं यहाँ पर अपनी परसेंटेज जो है वो यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ। परसेंटेज इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। इसके ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपकी एजुकेशन डिटेल्स की जो डाटा है वो सेव हो चुकी है। आपको यहाँ से ओके करनी है। अब आपके सामने में यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है या फिर आप आर्म फोर्स में थे। तो अगर आप थे या फिर आप एक्स सर्विसमैन थे तो आपको यहाँ पर यस करनी है, और अगर आप नहीं थे तो आपको यहाँ पर नो करनी है। अगर आप यस करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर इंटर करनी होगी आपकी एक्स सर्विसमैन की, और आप यहाँ पर नो करेंगे तो नो करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे पूछी जा रही है क्या आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो है वो SC ST OBC इन सबों को मिलने वाली है। आप जब नोटिफिकेशन पर यहाँ पर आएंगे तो आप स्क्रॉल कर कर जब इस नोटिफिकेशन में नीचे आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एज लिमिट जो यहाँ पर बताई गई है SC ST कैटेगरी के लिए उसको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है। OBC को यहाँ पर 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है, और कोई भी अगर यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है तो उसे 3 साल की यहाँ पर छूट मिलने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो एज लिमिट बोली गई है वो 18 से 23 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी अगर एज 23 साल से ऊपर हो चुकी है और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 5 साल की और छूट मिल जाएगी, और अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर 3 साल की और छूट मिल जाएगी। यानी कि 18 से 26 साल के एज तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे, फिर आप फॉर्म पर वापस आएंगे। यहाँ पर आपको यस करनी है, और अगर आपकी एज 18 से 23 के बीच में ही है तो आपको यहाँ पर नो कर लेनी है। नो करने के बाद अब आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आप इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अपने जो डाटा को या फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर यस कर लेनी है। यस करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पर आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 पूछी जाएगी। सबसे पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर को यहाँ पर चूज करेंगे, प्रेफरेंस 1 में, प्रेफरेंस 2 में और प्रेफरेंस 3 में। आप जहाँ भी अपने एग्जामिनेशन सेंटर को चाहते हैं आप यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, फिर आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर को चुनेंगे। 3 एग्जामिनेशन सेंटर आपको यहाँ पर चुननी है। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आप जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि CBT एग्जामिनेशन को देंगे वो किस मीडियम में देना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, आप हिंदी, इंग्लिश या फिर आप जिस भी लैंग्वेज में इस एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फिर आपको उसे अगेन वेरीफाई कर लेनी है, उसी लैंग्वेज को वेरीफाई करने के बाद आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आप NCC सर्टिफिकेट होल्डर है। अगर आपके पास NCC की सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करनी है। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आप स्पोर्ट्स में स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट या नेशनल इंटरनेशनल लेवल आपने खेली है। अगर खेली है तो यस करेंगे, और अगर नहीं खेली है तो आपको नो कर लेनी है। फिर आपसे आपकी स्टेट ऑफ डोमिसाइल पूछी जाएगी, यहाँ पर क्लिक कर कर आप अपने स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। देन आपको अगेन यहाँ से वेरीफाई कर लेनी है। वेरीफाई करने के बाद अब आपसे आपकी डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल पूछी जाएगी, तो यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अगेन अपनी डिस्ट्रिक्ट को कंफर्म कर देनी है। कंफर्म करने के बाद आप जो ऊपर पर डिस्ट्रिक्ट को चूज करेंगे उसी डिस्ट्रिक्ट को आपको कंफर्म करनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है कि क्या आप किसी दूसरे स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में माइग्रेंट हुए हैं, यानी कि आप पहले किसी अदर स्टेट के निवासी थे और आप बाद में किसी और स्टेट में आकर रहने लगे हैं। तो अगर आप रहते हैं तो आपको यस करनी है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करनी है। अब यहाँ पर आपसे आपकी प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट पूछी जाएगी, तो सबसे पहले आपको अपनी पोस्ट की प्रेफरेंस यहाँ पर इंटर करनी है। प्रेफरेंस कैसे आप इंटर करेंगे, आप नीचे पोस्ट डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने में यहाँ पर पोस्ट कोड आपको दिखाई देगी, फिर नेम आपको यहाँ पर दिखाई देगी ऑर्गेनाइजेशन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप ए पोस्ट इंटर करेंगे तो आप सबसे पहले BSF को फर्स्ट नंबर पर रखेंगे, बी को इंटर करेंगे तो आप यहाँ पर CISF को सबसे ऊपर पर रखेंगे,
इसी तरह से आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोस्ट को अरेंज करेंगे। फिर उसी पोस्ट को आपको यहाँ पर ABCD जिस भी पोस्ट के प्रेफरेंस को आप यहाँ पर देना चाहते हैं उसे आप इंटर करेंगे। मान लीजिए पहले आप यहाँ पर A देंगे, फिर यहाँ पर आप C दे सकते हैं, फिर D से दे सकते हैं, फिर B दे सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स यहाँ पर इंटर करेंगे, यानी कि पोस्ट की जो डिटेल है उसे इंटर करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब इस नोटिफिकेशन में आएंगे तो आपको जो भी पोस्ट में सबसे ज्यादा वैकेंसी दिखाई दे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं BSF में 13,306 वैकेंसी है सिर्फ बॉयज कैंडिडेट के लिए, और मेल के लिए यहाँ पर 2348 पोस्ट है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले BSF को रखें, फिर आपको यहाँ पर CRPF को रख लेनी है क्योंकि इसमें 11,299 पोस्ट है। और इसी तरह से आप अपने अकॉर्डिंग सारे प्रेफरेंस लिस्ट को बनाएंगे और उसी प्रेफरेंस लिस्ट को आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। फिर उसी को यहाँ पर आपको कंफर्म कर देनी है, फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देनी है। यहाँ मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे होंगे तो आप इस दिए गए नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर हमारे टीम के थ्रू भी इस फॉर्म को आप फिलअप करवा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि पिछली साल जो इस पोस्ट के लिए वो 47 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई की थी, जिसमें काफी सारी कैंडिडेट की जो फॉर्म है वो किसी ना किसी कारणवश से रिजेक्ट हो गई थी और उसकी एडमिट कार्ड नहीं आई थी। तो अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल कर रहे होंगे तो आप अच्छे से इस फॉर्म को फिल करेंगे, या फिर आप हमारी टीम के थ्रू इस फॉर्म को फिल करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मात्र 99 रुपीज का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। अब सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अगर आपके सामने में सक्सेसफुली का एक पॉपअप आ जाएगी। अब आपको यहाँ से ओके करनी है। ओके करने के बाद अब आपके सामने में फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर को अपलोड करने की एक ऑप्शन आ जाएगी। सबसे पहले आपको कैप्चर लाइव फोटो के ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी एक लाइव फोटो आपको कैप्चर कर लेनी है। और अगर आपकी कैमरा किसी भी कारण से काम नहीं कर रही है तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करनी है। ये QR कोड आपको दिखाई दे रही होगी, इसे आपको अपने फोन से स्कैन करनी है। फिर आपके सामने में माई SSC एप्लीकेशन ओपन होगी, उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करनी है। फिर ID पासवर्ड और आपको कैप्चा इंटर करनी है। फिर आप अपने मोबाइल से ही फोटोग्राफ्स को कैप्चर करेंगे और वो फोटोग्राफ्स यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। यानी कि आप चाहे तो कहीं से भी इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, आप अपने जो लाइव फोटो का है वो अपने घर बैठे भी यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको जहाँ पर भी आप अपने फॉर्म को फिल करवा रहे हैं वहाँ आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से भी लाइव फोटो यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, यानी कि कैप्चर करवा सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोली कि इस फॉर्म को आप हमारे टीम के थ्रू फिल करवा सकते हैं। आपको आगे अपने फोन से लाइव फोटो कैसे कैप्चर करनी है, कैसे अपलोड करनी है, इस तरह की सारी चीजें आपको वहां पर बताई जाएगी। देन आपको यहां पर इस नीचे स्क्रॉल करनी है। फिर आपको अपलोड सिग्नेचर के ऑप्शन पर क्लिक कर एक सिग्नेचर को यहां पर अपलोड करेंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेनी है। आगे सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपके सामने में सक्सेसफुल का एक पॉपअप आ जाएगा, आपको ओके कर लेनी है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैंने भी जो अपनी फोटो लाइव है वो मोबाइल फोन से ही अपलोड की है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके करनी है। ओके करने के बाद आपके सामने में यहाँ पर आपकी फॉर्म की प्रीव्यू ओपन हो जाएगी। एक बार आप अपने फॉर्म की सारी प्रीव्यू को चेक करेंगे। आपको अगर लगती है कि आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पर इंटर की है सारी डिटेल्स सही है तो आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। और अगर आपको लगती है कि आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पर इंटर की है उसमें कोई भी डिटेल्स अगर आपने गलत इंटर कर दी है तो आपको यहाँ पर क्या करनी है कि नीचे आनी है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर गो बैक के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है और बाद में आप गो बैक जाकर उसे एडिट कर सकते हैं। तो चलिए मेरी सारी डिटेल्स यहाँ पर सही है, मैं सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। फिर आपके सामने में यहाँ पर आई एग्री का ऑप्शन आएगा। देन आपको इस कैप्चा को फिल करनी है। देन सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। आगे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में कुछ इस तरह की पेज ओपन होगी जिसमें फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली का एक पॉपअप है। आपको यहां पर मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर अपने पेमेंट को करनी होगी। और अगर आप इस फॉर्म को SC ST कैटेगरी या फिर फीमेल कैंडिडेट आप है तो आपके लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है। आपको यहीं से अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ऑप्शन आ जाएगी। और अगर आप किसी और कैटेगरी से इस फॉर्म को फिल कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। देन आपको यहाँ पर 100 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी। उसके लिए आपको पे के ऑप्शन पर क्लिक करनी है।
अब आपके सामने में यहाँ पर SBI ऑनलाइन की पेमेंट मोड ओपन होगी। आप यहीं से अपने पेमेंट को कंफर्म करेंगे। पेमेंट कंफर्म होते ही आपको आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ऑप्शंस दिखाई देगी। आप अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रख पाएंगे। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर कर दे, जो भी 10th पास है या फिर जो भी कहीं कोई साइबर कैफे पर जाकर फॉर्म फिल करवाते हैं तो उनको हेल्प मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही जॉब रिलेटेड कंटेंट को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं।